गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल साहब ने तो मानो तय कर लिया है कि वो गुजरात के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें रूपानी सरकार के कानून व्यवस्था से कोई डर नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब से सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, तब से वे कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसे पुलिस और प्रशासन भी मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। सूबे में खुद को कद्दावर नेता के तौर पर प्रस्थापित करने के लिए सौराष्ट्र में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाले सीआर पाटिल अब उत्तर गुजरात पहुंच चुके हैं और यहां पर भी खुलेआम रूपानी सरकार की कानून व्यवस्थाओं से बेखौफ होकर सीआर पाटिल अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। और तस्वीरें देखकर तो साफ लगता है कि नेताजी को किसी का भी डर नहीं है। अंबाजी से शुरू हुआ सीआर पाटिल का ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला दौरा आज महसाना जिले के ऊंझा में पहुंचा, जहां पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीआर पाटिल साहब के साथ मिलकर जमकर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई। पर यहां पाटिल साहब मानो अकेले पड़ रहे थे कि उन्हें साथ देने के लिए राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी पहुंच गए। और तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा कि नितिन पटेल भी सीआर पाटिल की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की मुहिम में शिरकत करने आए हो। ऊंझा में सीआर पाटिल की यात्रा के दौरान गरबे, बाइक रैली, जुलूस, उमियाधाम मंदिर में पूजा अर्चना और आखिर में नेताजी को चांदी से तोला गया, जिसके बाद एक जनसभा भी हुई, जहां पर बड़ी बड़ी सयानी बातें भी की गई। पर सीआर पाटिल साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को एक आदर्श, एक जिम्मेदार नेता की तरह इतना भी नहीं कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करे, भीड़ इकट्ठी न करे। अब इन हालात में इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि पाटिल साहब भी भीड़ इकट्ठा होने से खुश है, क्योंकि जनता का जो होना हो वो हो। उन्हें तो बस अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। जो हो रहा था कोरोना महामारी में राज्य में सत्ता में स्थापित पार्टी के नेताओं की ऐसी ओछी राजनीतिक हरकतों का खामियाजा राज्य के आम आदमी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होंगे तो कोरोना फैलने के पूरे आसार है। सीआर पाटिल की सौराष्ट्र यात्रा को भी देख लीजिए, जहां जमकर गरबे किए गए थे, रैलियां भी निकाली गई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि भाजपा के ही 1 दर्जन से ज्यादा नेता और उनके सहकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। फिर भी इन सब से सीआर पाटिल ने कोई सीख नहीं ली और उत्तर गुजरात में भी यह सिलसिला जारी रखा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे में गुजरात तक राज्य के मुखिया विजय रूपानी जी से सवाल पूछता है कि कोरोना महामारी में इस तरह से भीड़ इकट्ठी करने वाले भाजपा के नेता और तबलीगी जमात के लोगों में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों की हरकतें लापरवाही वाली है और इससे फैलेगा तो सिर्फ कोरोना ही। पिछली दफा तो आप बहुत कुछ बोले थे, आपने बड़े बड़े बयान भी दिए थे। आप ही का वो बयान है, आपको जाते जाते सुनवाते हैं, फिर आप तय कर लेना कि उस समय तबलीगी जमात के लोग गलत थे, जिसकी वजह से कोरोना फैला भी, यह आपका आरोप था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हरकतें कर रहे हैं उससे क्या होगा? यदि आपको लगता है कि यह गलत है तो गुजरात तक पूछता है आपसे अंत में कि कार्यवाही कब होगी रूपानी जी? आखिर में सुन लीजिए आपका ही यह बयान कि अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहाँ बेरोक मरकज के लोगों ने यहाँ काफी अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुले आम मिलते गए। बरकत वाले लोगों ने जिस तरीके से वहां हिस्ट्री छुपा कर वो घूमे, और इसके कारण वहां ही अहमदाबाद का जो हमारा केसेस का जो फिगर्स है, जो फिगर्स है उसमें भी 90% उसमें है और 10% आउटर अहमदाबाद में है।